हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर के एक विषय कंप्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं, जो मैं अभी सॉल्व कराने वाला हूं। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द साइनोनिम ऑफ पीक इज, तो ऑप्शन नंबर इसका एक से हो जाएगा टेक। द synonym of peak is take। अगला क्वेश्चन, द synonym of put is place। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों इसका। दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर है। अगला प्रश्न, द synonym of do is, तो क्रैक। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा क्रैक। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन गलत होता था, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, द synonym of come is arrive। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू शाह देयर इज नो सच थिंग एज आइडियली, तो करेक्ट इंग्लिश दोस्तों ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रोकन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश विदाउट प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाह सजेस्ट फॉरिजियन स्टूडेंट दैट दे शुड स्पीक, तो ऑप्शन नंबर रिप्रेजेंटेबल इंग्लिश दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू जीबी शाह इन इंग्लैंड हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ 1000 स्पीक करेक्ट इंग्लिश, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 99, 99। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अकॉर्डिंग टू शाह प्रेजेंटेबल इंग्लिश मीन्स गुड इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जीबी शाह वाज एलन अमेरिकन। अगला प्रश्न, स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश इज ए रेडियो टॉक। अगला प्रश्न, द फुल नेम ऑफ जीबी शाह, तो जॉर्ज बर्नर्ड शाह। जीबी शाह का पूरा नाम पूछा है दोस्तों। अगला प्रश्न, अथर इन द लेसन ए डायलिमा से दैट साइंस शुड बी यूज्ड फॉर, तो कंस्ट्रक्टिव पर्पज दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच एमंग दिज इज नॉट ए इन्विटेशन ऑफ साइंस, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा माउंटेन। अगला प्रश्न, द मीनिंग ऑफ लिंकमैन इज, दोस्तों इसका राइट आंसर ए पर्सन विथ प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगा। ए पर्सन विथ प्रोफेशनल नॉलेज। दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करा दे रहा हूँ। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन यूज ऑफ साइंटिफिक इन्विटेशन, तो पीपल ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पीपल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विलार्ड गिब्स वाज ए, तो दोस्तों इसको बताइएगा ये क्या है, तो दोस्तों ये है राइटर। अगला प्रश्न, साइंस इज द सर्च फॉर ट्रूथ। अगला प्रश्न, विच कंट्री ड्रॉप्ड द एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा, अमेरिका। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द राइटर, द रियल इनमी ऑफ मैनकाइंड इज वार। अगला प्रश्न, द एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 1945। अगला प्रश्न, आरबी फॉस्डिक डाइड इन 1972। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू ऑरवेल इन विच गेम एवरी प्लेयर गेट्स हर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फुटबॉल। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट आइटम विजिटेड टू इंग्लैंड इन 1921 दोस्तों। अगला प्रश्न, डायनामो फुटबॉल टीम बिलोंग टू विच कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया। वो कहाँ से फुटबॉल के खिलाड़ी थे दोस्तों। वार मिनट शूटिंग इज राइटन बाई जॉर्ज ऑरवेल। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू ऑरवेल स्पोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेवल डज नॉट प्रमोट, दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइएगा 27वें प्रश्न का। अगला प्रश्न, जॉर्ज ऑरवेल वाज बर्न इन इंडिया। अगला प्रश्न, जॉर्ज ऑरवेल लिव्ड इन 47 ईयर। अगला प्रश्न, हुज ओरिजिनल नेम इज एरिक अर्थर ब्लेयर, जॉर्ज ऑरवेल।
अगला प्रश्न, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड, दोस्तों आर कमिंग हो जाएगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन से दोस्तों। अगला प्रश्न, 5,000 रुपी इज टू मच फॉर द प्ले, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इकोनॉमी इज अन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगला प्रश्न, माई रिलेशनशिप विथ जॉन इज वंडरफुल। अगला प्रश्न पे चलते हैं, राम इज लुकिंग फॉर हिज की। अगला प्रश्न, द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2019। अगला प्रश्न, हिज ट्रेन लिव्स एट इवनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सीता हैज टेकन 500 रुपी फ्रॉम मी। अगला प्रश्न, ही विल सी यू ऑन वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, आई गेव हर एन अम्ब्रेला, दोस्तों यहाँ पे एन हो जाएगा। अगला प्रश्न, इट इज यूजफुल थिंग यू, इट इज ए यूजफुल थिंग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर ए लेजी। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोनिम, तो बुक हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच ऑफ थी दिच इज नॉट ए होमोनिम, तो ऑप्शन नंबर सी कैट। अगला प्रश्न, द होमोफोन ऑफ हिल इज हेल। अगला प्रश्न, द होमोफोन ऑफ फ्ली इज फ्ली। द होमोफोन ऑफ टू इज टू, दोस्तों इसमें गलत है, उसे सही करना है। द होमोफोन ऑफ हियर इज हियर। द होमोफोन ऑफ डाई इज, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डाई। अगला प्रश्न, द होमोफोन ऑफ हेयर इज हेयर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न 51वां प्रश्न, द होमोफोन ऑफ डियर इज डियर। द होमोफोन ऑफ बी इज बी। अगला प्रश्न, द एंटोनिम ऑफ कॉन्सियल इज रिवेल, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रिवेल। अपना प्रश्न, द एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इज सिंपल, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, द एंटोनिम ऑफ बिग इज स्मॉल। अगला प्रश्न, द एंटोनिम ऑफ डार्क इज लाइट। अगला प्रश्न पे चलते हैं, द एंटोनिम ऑफ अफ्रेड इज कॉन्फिडेंट, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, द एंटोनिम ऑफ अप इज डाउन। अगला प्रश्न, द सिनोनिम ऑफ डल इज बोरिंग। द सिनोनिम ऑफ क्रिएट इज मेक। दोस्तों ये थे आपके कुल कंप्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश के 60 प्रश्न, जिसको मैंने हल करा दिए। प्रीवियस ईयर पेपर था। और दोस्तों इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, और एग्ज़ाम खत्म होने के तुरंत बाद आप लोगों को आंसर की दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।